नमस्कार दोस्तों और मेरे सभी भारतवासी भाइयों, आज का यह वीडियो हमारे देश के मुस्लिम समाज के लिए और उन सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा राहत और सुकून देने वाला होने जा रहा है जिनके मन में अपने दस्तावेजों को लेकर थोड़ी सी भी चिंता है, क्योंकि जिस घड़ी का आप सबको इंतजार था और जिस बात को लेकर आप लोगों के दिलों में एक डर बैठा हुआ था कि आखिर नागरिकता का क्या होगा और कौन सा कागज हमें बचाएगा, तो अब आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपके साथ एक ऐसे भाई और दोस्त की तरह बात करने आया हूं जो आपको कानूनी पचड़ों में फंसाने नहीं बल्कि उनसे बाहर निकालने का रास्ता दिखाने आया है। आप में से बहुत सारे लोग, खास करके हमारे मुस्लिम भाई बहन, इस बात को लेकर काफी परेशान थे, डरे हुए थे और सहमे हुए थे कि अगर कल को सरकार ने हमसे नागरिकता का सबूत मांग लिया तो हम क्या दिखाएंगे, हमारे पास तो दादा परदादा के जमाने के कागज नहीं है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके उस डर को हमेशा के लिए खत्म करने आया हूं। ये वीडियो जितना घर के पुरुषों के लिए जरूरी है उतना ही हमारी माताओं और बहनों के लिए भी जरूरी है। चाहे आप कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र हो या नौकरी करने वाले या फिर घर चलाने वाली गृहिणी, आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर वह कौन सा दस्तावेज है जो पक्के तौर पर यह साबित कर देगा कि आप इसी मिट्टी के, इसी भारत देश के असली नागरिक हैं। आज हम आपको बिल्कुल बारीकी से समझाएंगे कि आपको कौन सा कागज तैयार रखना है और किस कागज की कोई वैल्यू नहीं मानी जाएगी, ताकि भविष्य में आप पर कोई उंगली ना उठा सके और आप अपने ही देश में सिर उठाकर जी सके। सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने भरोसेमंद चैनल VR सरकारी योजना पर, जहां हम सिर्फ खबरें नहीं सुनाते बल्कि आपकी जिंदगी से जुड़ी हर मुश्किल का हल भी बताते हैं। दोस्तों, कागज कहने को तो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा होता है, लेकिन अगर वो वक्त पर पास ना हो तो रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी होता है। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि समाज में और सोशल मीडिया पर एक डर का माहौल बना हुआ है। सवाल वही पुराना है, लेकिन डर नया है कि अगर कल को हमसे पूछ लिया गया कि साबित करो तुम इसी देश के हो, तो हम क्या दिखाएंगे। यह सवाल एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी बेचैन कर सकता है, खासकर हमारे मुस्लिम समाज में और उन गरीब मजदूरों में जिनके पास पुराने रिकॉर्ड संभालने की सुविधा नहीं थी। यह बेचैनी बहुत ज्यादा है, लेकिन आज VR सरकारी योजना पर हम इसी डर का हमेशा के लिए इलाज करने वाले हैं। आज हम हवा हवाई बात नहीं करेंगे बल्कि सीधे सबूतों और तथ्यों पर बात करेंगे, ताकि जब आप यह वीडियो देखकर उठें तो आपके चेहरे पर एक मुस्कान हो और दिल में पूरा भरोसा हो। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं या आपने खबरों में सुना होगा कि अभी हाल ही में SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम चल रहा है और करीब 12 राज्यों में यह काम पूरा भी हो चुका है और इसका ड्राफ्ट भी सामने आया है। लेकिन यहां पर एक बहुत ही चौंकाने वाली और दुखद खबर उत्तर प्रदेश से निकलकर आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब पाए गए हैं। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वह वाकई में हैरान करने वाले हैं कि लाखों और करोड़ों की संख्या में अगर नाम लिस्ट में नहीं होंगे तो सोचिए उन लोगों का क्या होगा। वह लोग वोट कैसे डालेंगे और उनका जो संवैधानिक अधिकार है वह उन्हें कैसे मिलेगा। अगर किसी बुजुर्ग का नाम कट गया तो हो सकता है कि उनकी वृद्धा पेंशन रुक जाए या सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलना बंद हो जाए, क्योंकि जब वोटर लिस्ट में ही नाम नहीं रहेगा तो सिर्फ हाथ में ID कार्ड रखने से काम नहीं चलने वाला है। वह ID कार्ड फिर महज एक प्लास्टिक का टुकड़ा बनकर रह जाएगा। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप लोग समय रहते जाग जाएं और अपनी नागरिकता साबित करने वाले असली दस्तावेजों को तैयार कर लें, ताकि वक्त आने पर आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे दूर करना बहुत जरूरी है। हम में से 90% लोग यह मानकर बेफिक्र बैठे हैं और अपनी जेब थपथपा कर कहते हैं कि अरे भाई, हमारे पास तो आधार कार्ड है, हमारे पास पैन कार्ड है, राशन कार्ड है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस है, तो हमें क्या डरने की जरूरत है, हमें कौन देश से निकाल सकता है। तो मेरे भोले भाइयों, मैं आपको साफ साफ और कड़वा सच बता देना चाहता हूं और इसे आप आज ही अपनी गांठ बांध लीजिए कि इन दस्तावेजों से आपकी भारतीय नागरिकता साबित नहीं होती है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। चाहे आपके पास आधार हो या पैन कार्ड हो, यह सिर्फ और सिर्फ आपकी पहचान का प्रमाण है। यह दस्तावेज सिर्फ यह बताते हैं कि आपका नाम क्या है और आप कहां रह रहे हैं, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं देते कि आप भारत के ही नागरिक हैं, क्योंकि यह दस्तावेज तो कोई भी विदेशी नागरिक जो यहां लंबे समय से रह रहा है या काम कर रहा है वह भी बनवा सकता है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी अपने फैसले में यह बात बिल्कुल साफ कर दी है और यहां तक कि कई सरकारी एजेंसियों और पुलिस ने भी यह माना है कि आधार कार्ड या राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस नागरिकता का सबूत नहीं माने जाएंगे। ये केवल ID प्रूफ है, सिटीजनशिप प्रूफ नहीं। इसलिए अगर आप सिर्फ आधार कार्ड के भरोसे बैठे हैं तो आप गलती कर रहे हैं और आपको आज ही सावधान हो जाने की जरूरत है। तो अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर सबूत क्या है,
आखिर वह कौन सा कागज है जो हमारी ढाल बनेगा और जिसे दिखाने के बाद कोई अफसर हमसे दूसरा सवाल नहीं पूछेगा? तो दोस्तों, सबसे पहला और सबसे मजबूत जो दस्तावेज है वह है आपका जन्म प्रमाण पत्र, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आपका जन्म भारत की धरती पर हुआ है और आपके पास नगर निगम या पंचायत से बना हुआ जन्म प्रमाण पत्र है जिस पर आपके जन्म की तारीख और स्थान साफ साफ लिखा हुआ है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपकी नागरिकता को चुनौती नहीं दे सकती। ये कागज अपने आप में एक पूरा सबूत है, लेकिन मैं जानता हूं कि हकीकत कुछ और है। हमारे बहुत से भाई बहन जो उम्र दराज हैं या पुराने समय के पैदा हुए हैं या जो गांव देहात में पैदा हुए थे, उनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं होता था, क्योंकि 1980 या 90 के दशक में इतना ऑनलाइन सिस्टम नहीं था और लोग घर में ही दाई के जरिए डिलीवरी करवा लेते थे। तो ऐसे में अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो घबराने की बात नहीं है। इसका भी हमारे पास एक बहुत ही आसान और पक्का तोड़ है, जिसे अपनाने के बाद आपको किसी और कागज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो दूसरा सबसे बड़ा और सबसे पक्का जो सरकारी कागज है वह है भारतीय पासपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, पासपोर्ट एक ऐसा दस्तावेज है जो भारत सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने नागरिकों को ही जारी करती है। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आपको और कोई भी कागज दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पासपोर्ट बनने से पहले ही एक बहुत ही कड़ी प्रक्रिया होती है। पासपोर्ट बनवाने के लिए जब आप आवेदन करते हैं तो पुलिस आपके घर आती है, आपके पड़ोसियों से पूछताछ करती है, आपके पुराने रिकॉर्ड चेक करती है और थाने में आपकी पूरी तसल्ली की जाती है कि आप यहीं के रहने वाले हैं और आप भारत के ही नागरिक हैं। जब इतनी सारी जांच पड़ताल के बाद सरकार आपको पासपोर्ट जारी करती है तो वह इस बात का सबसे बड़ा सबूत बन जाता है कि सरकार ने खुद माना है कि आप भारतीय नागरिक हैं। इसलिए मेरी आप सभी मुस्लिम भाई बहनों से और उन सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आप आज ही, मैं कहता हूं, अभी के अभी पासपोर्ट के लिए आवेदन कर दें। इसमें बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं आता, मात्र 1500 रुपए के आसपास की सरकारी फीस लगती है और आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या किसी भी जन सेवा केंद्र पर जाकर करवा सकते हैं। उसके बाद पोस्ट ऑफिस में जाकर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाएं और पुलिस वेरिफिकेशन के बाद 10 से 15 दिनों में यह मजबूत कागज आपके हाथ में होगा जो आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा की गारंटी बनेगा। 1500 रुपए में अगर आपको जिंदगी भर का सुकून मिल रहा है तो यह सौदा महंगा नहीं है। मेरी माताओं बहनों से भी गुजारिश है कि आप चाहे थोड़े पैसे बचाकर या जेवर कम बनवाकर अपना पासपोर्ट जरूर बनवा लें, क्योंकि यह कागज बुरे वक्त में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। इसके अलावा अगर हम तीसरे सबूत की बात करें तो वह है नागरिकता प्रमाण पत्र या डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसे हम मूल निवास प्रमाण पत्र भी कहते हैं। कई बार जब वोटर आईडी में नाम कट जाता है या कोई दिक्कत आती है तो यह निवास प्रमाण पत्र बहुत काम आता है। अगर आप किसी वजह से पासपोर्ट नहीं बनवा पा रहे हैं या उसमें समय लग रहा है तो कम से कम अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी मूल निवास तो जरूर बनवा कर रख लें। यह भी कचहरी या तहसील से आसानी से बन जाता है और यह भी एक बहुत बड़ा सहारा है। कानून के हिसाब से देखें तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 और उसमें 2003 में हुए बदलाव के मुताबिक अगर आपका जन्म भारत में हुआ है तो आप जन्मजात भारतीय हैं। लेकिन अगर किसी के माता पिता भारतीय हैं और बच्चे का जन्म विदेश में हुआ है तो उन्हें पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। लेकिन जो लोग शुरू से ही यहाँ रह रहे हैं, जिनके बाप दादा यहीं की मिट्टी में दफन है, उन्हें डरने की कतई जरूरत नहीं है। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि आजकल देश में माहौल कैसा है और मुसलमानों की स्थिति को लेकर कई तरह की बातें होती हैं। लोग तरह तरह की अफवाहें फैलाते हैं कि सीए आ जाएगा, एनआरसी आ जाएगा तो लोगों को निकाल दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वीआर सरकारी योजना चैनल हमेशा आपके साथ खड़ा है। हम चाहते हैं कि सरकार हमारे मुस्लिम भाइयों की बेहतरी के लिए भी सोचे, उन्हें भी आगे बढ़ने के मौके मिले और अगर कहीं भी किसी के साथ गलत होता है, किसी बेगुनाह को परेशान किया जाता है तो हम चुप नहीं बैठेंगे। हम कानूनी तरीके से संविधान के दायरे में रहकर आपकी आवाज उठाएंगे। बस आपको जागरूक रहने की जरूरत है, अपने कागज पत्र दुरुस्त रखने की जरूरत है। अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो कोई भी कानून, चाहे वह सीए हो या एनआरसी, आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि यह कानून उनके लिए है जो बाहर से आए हैं, जो भारत के मूल निवासी मुसलमान हैं। उन पर इसका कोई बुरा असर नहीं पड़ने वाला है। ये बात सरकार भी कई बार साफ कर चुकी है और हमारे गृह मंत्री ने भी संसद में यह बात कही है कि भारत के मुसलमानों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं आपको एक बहुत ही जरूरी सलाह देना चाहता हूं कि जब भी आप कोई सरकारी कागज बनवाएं, चाहे वह पासपोर्ट हो या वोटर आईडी या फिर बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र, तो उसमें स्पेलिंग की गलती बिल्कुल न करें। अक्सर देखा गया है कि नाम की स्पेलिंग में एक अक्षर की गलती भी बाद में बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। जैसे अगर आपका नाम मोहम्मद है तो कहीं MOHD लिखा होता है और कहीं पूरा नाम लिखा होता है। यह छोटी छोटी गलतियां आगे चलकर नागरिकता साबित करने में रोड़ा बन सकती है। इसलिए अपने सारे कागजों
दस्तावेजों में अपना नाम, अपने पिता का नाम और अपनी जन्म तारीख एक जैसी रखें। अगर कहीं कोई गलती है तो उसे समय रहते सुधार करवा लें। अभी वक्त है, अभी माहौल शांत है, तो आप आराम से अपने कागज ठीक करवा सकते हैं। बाद में जब भागदौड़ मचती है तो दलाल आपसे हजारों रुपए ठग लेते हैं और काम भी नहीं होता। इसीलिए समझदारी इसी में है कि आज ही अपनी फाइल चेक करें। तो दोस्तों, कुल मिलाकर निष्कर्ष यही है कि डर को दिल से निकाल फेंकिए और समझदारी से काम लीजिए। अपना पासपोर्ट बनवाइए, अपने बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र जरूर बनवाइए और वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करते रहिए। अगर आपको लगता है कि आपके साथ कोई नाइंसाफी हो रही है या आपको दस्तावेजों को लेकर कोई उलझन है, तो आप बेझिझक इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। यह चैनल सिर्फ मेरा नहीं, आप सबका है। ये 13 लाख लोगों का परिवार है जिसमें हिंदू मुस्लिम सब शामिल हैं। हम सब एक हैं और एक दूसरे की मदद करना हमारा फर्ज है। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, हर व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए, अपने हर रिश्तेदार और दोस्त को भेजिए, ताकि जानकारी के अभाव में हमारा कोई भी भाई परेशान न हो सकता है कि आपका एक शेयर किसी के मन का बोझ हल्का कर दे और उसे सही रास्ता दिखा दे। आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। हम आपके लिए ऐसे ही काम की जानकारी लाते रहेंगे। जाते जाते एक बार फिर कहूंगा कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो VR सरकारी योजना को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और अपने कागज दुरुस्त रखिएगा। जल्द मिलूंगा एक और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।